Hi guys, welcome to this beautiful tarot card reading show, and we are going to do something very beautiful here. And thank you so much for welcoming. I just welcome you. So let me do something for you. So आज की tarot reading में क्या मैसेज निकल के आएगा वो हम देखेंगे. So let's see, okay? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आज मैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकाल देती हूँ. ABDEFGVWXT. और अगर मुझे कोई नंबर निकालने हैं, ये नंबर जो मैं निकालूंगी वो शायद आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से कनेक्टेड होंगे. ये जो नंबर है वो आपकी जो राशि होंगे उसके नंबर होंगे. ओके, सो 9, 3, 10, 4, 2. ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ राशियाँ शाउट आउट कर देती हूँ. कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन. स्पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा है एंड कन्या राशि. ओके, सो यहाँ पे मैं कोई डेट ऑफ बर्थ शाउट आउट कर देती हूँ. 16, ओके, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 2, 4, 8. ओके, और एज की अगर मैं बात करूँ तो 36, 38, 49, 46, 45, 41. ओके, 42. ओके, 53. ओके, 25, 26, 27, 28 and 55. ओके, सो कुछ एज है. ओके, सो अगर मैं आपका कोई डेस्टिनी नंबर अगर मैं बात करूँ तो 11, 22, 33. ओके, एंड 9, 3, 7 to 1. ओके, ओके, सो आज जो रीडिंग होगी वो वैसे सारी राशियों के ऊपर होगी, लेकिन सारी राशियों के लिए होगी. लेकिन जो राशियाँ मैंने आपको बताई है वो काफ़ी मेन राशि है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. इसका मतलब ये है कि इस राशियों के जो लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जिन लोगों के चार्ट में शनि की दशा है करंटली होके, उन्हें अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहने की कोशिश करनी है. आप लोगों के जो चार्ट है उसमें शनि की जो दशा है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब जो डिग्री है शनि की वो काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, एक बैड लक का सामना कर रहे हैं. और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बुरा समय काफ़ी स्टार्ट हो गया, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ करी है उसका कर्मा देने आने वाले हैं शनि भगवान. सो करंटली आप अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहे हैं. आपकी लाइफ में कर्मा चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो कर्मा है. ओके, और जब आप ये चीज़ फेस कर लेंगे, जब आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिक होना स्टार्ट कर देंगे, जब आप इस कर्मा से बहुत चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी. अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस्मत है. ओके, आप जो पर्सन है वो आप डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए बने हैं. आप सुनिए, ये जो मैसेज है हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा गलत काम करे हैं उनको अपना जो कर्मा है फेस ज़रूर करना होगा. ओके, और सबके सुधरने का अलग अलग टाइमिंग होता है. कुछ लोग जल्दी सुधर जाएंगे, कुछ लोग बाद में. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी सुधरने वाले हैं और सुधरने के ट्रैक पे आ गए हैं, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग अभी सुधरे ना हो. वो तभी सुधरेंगे जब उनको कर्मा मिलेगा अच्छी तरीके से. लेकिन अगर आप सुधरने के ट्रैक में आ गए हैं लेकिन आप कर्मा फेस कर रहे हैं, तो ये कर्मा आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा. तो आप सीखें, और जो नहीं सीखेंगे उनको कर्मा और मिलेगा. और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो अपनी लाइफ में ज़रूर सीखेंगे. इस पल नहीं, फिर कभी, या फिर अगले जन्म में सीखें. सो ये टाइमिंग पे डिपेंड होता है कि वो अपनी कर्म कैसे कर रहे हैं और अपनी किस्मत कैसे निभा के आ रहे हैं. सो आपको दूसरों की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है.
ये नहीं सोचना है कि वो कब सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा। जब सुधरेगा अपने टाइम में सुधर जाएगा, क्या पता अगले जन्म में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने फॉरएवर टर्म के लिए कर्मा भोगना है और उनका सुधरने का टाइम शायद अगले जन्म में हो। सो अगर आप इस कर्मा को फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी खराब सिचुएशन आ रही है, तो बेटर होगा कि आप इस सिचुएशन से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो अगले जन्म में आप यही दोबारा ये चीज़ें मिस्टेक जो है वो रिपीट करेंगे और फिर आपको जो टाइम है ग्रोथ का वो लेट होता जाएगा। तो आपको सही कर्मा करना है, अभी से आप सुधरने की कोशिश करें तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी। तो अपने कल्याण के बारे में सोचें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, बेसिकली मेल पर्सन है, जिसकी काफ़ी चलती है, वो 58 का हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में से हो सकते हैं। ओके, उनको बहुत ज़्यादा घमंड है, उनके पास बहुत सारा पैसा है और इनका जो लेटर है वो डी से हो सकता है। ओके, डी से इनका नाम हो सकता है। ये आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं और आप इनको जानते हैं और ये आपकी कंपनी में होते हैं, आपके ग्रुप में होते हैं, आप सारे लोग ग्रुप में होते होंगे। सो ये जो भी वीडियो देखेगा उससे रेजोनेट करेगी। ओके, बिकॉज ये वीडियो सबके लिए है, जनरल है, जिससे रेजोनेट हो वो कर लेना। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी रिच है, काफ़ी घमंडी है, बहुत ज़्यादा हिटलर और बहुत ज़्यादा तानाशाही उसका बिहेवियर है। वो चाहता है अपने आप को भगवान, वो समझता है, वो चाहता है कि सब उसकी गुलामी करे, सब उसकी पूजा करे। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो जो चाहता है वो हो नहीं रहा है। ओके, और वो जो पर्सन है वो काफ़ी गुस्से में है इस वक्त, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो जो बाकी पार्टीज़ है वो बैलेंस्ड हैं, लेकिन ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जो डी नाम से जिसका अक्षर है, काफ़ी ओल्ड एजड है, काफ़ी एजड है, डी नाम है। ओके, सो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ओके, क्योंकि इसको रिसेंटली ये चीज़ पता चली है कि इसकी लाइफ में इसकी सिस्टर का जो बेटा है, उसका जो रिश्ता है शादी का, वो किसी और के साथ हो गया है। और जिसके साथ हुआ है, ये बुढ़ा जो एजड जो पर्सन है, ये बुजुर्ग जी जो है, ये उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जिसके साथ उसकी बहन के बेटे का रिश्ता हुआ है। इस खबर को लेके वो काफ़ी शॉक्ड हैं, काफ़ी सदमे में हैं, काफ़ी शॉक्ड हैं कि कैसा हो गया, क्योंकि जो बुढ़े जी हैं ये उस लड़की को काफ़ी गया गुजरा, काफ़ी बेकार समझते हैं और अचानक उन्हीं के घर में ऐसा रिश्ता आना काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा पागल कर रहा है, बहुत ज़्यादा सदमे में है। ये अभी किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अभी किसी से बात करना नहीं चाहते, बट बहुत ज़्यादा अकड़ू बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा बने हुए हैं, अपने बारे में सोचते हैं, काफ़ी सेल्फिश होके बने हुए हैं। ओके, और आप इनको जानते हैं, आपने आज उनसे बात करी होगी, आज ग्रुप में बात हुई होगी। ओके, उस लड़की के बारे में, और बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको हो रहा होगा, और इनको ही नहीं, जो इनके क्लोज्ड वन है, जो इनके साथ मिले हुए हैं, उनको भी गुस्सा आ रहा है। वो दिखा नहीं रहे, क्योंकि इन लोगों की आदत है कि बाहर काम कंपोस्ट होके दिखावा करो और अंदर जाके गुस्सा मारपीट ये सब करो। देखो, सो ऐसे है। ओके, बाहर तो दिखाएंगे कि हम तो काफ़ी काम है, कंपोस्ट हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, एक जलन की भावना, सामने वाले का नुकसान करने की भावना। सो ये इनके अंदर पनप रही है। फिलहाल तो ये काफ़ी शॉक्ड हैं, काफ़ी सदमे में है। ठीक है, अब इनका मन ऐसा कर रहा है कि ये किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे, अपनी वाइफ से भी बात करना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, इनको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये खबर इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, बहुत इरिटेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनको हो जा रही है, जस्ट बिकॉज वो लड़की इनके घर में एंटर ना हो जाए, उसकी शादी उनकी बहन के बेटे से ना हो जाए। इनको काफ़ी चिढ़ लगी हुई है, इनको आग लगी हुई है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको बहुत बुरा लगेगा जब ये सुनेंगे कि उस लड़की को अगर पता चल गया कि इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जलते हैं, बहुत जलकुक्कड़ इंसान के हैं। ये चाहते हैं कि इनका दबदबा हो समाज में, लोग इनसे झुके, लोगों को इनकी ज़रूरत हो, लोग इनके सामने माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वैसे लोगों को लात मार के आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इनके घमंड को वो
तृप्त नहीं करते हैं, इनके लालच को, इनकी तृष्णा को, इनकी काम वासना को वो नहीं कोई जवाब देते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जैसे बुढ़े, अब ये क्यों होता है कि कुछ लोग बुढ़े होते हैं लेकिन इतने मूर्ख होते हैं? क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं और कुछ बुढ़ापे में भी नहीं होते। दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से, एज से, परवरिश से, एनवायरनमेंट से नहीं आती है। मैच्योरिटी गॉड गिफ्टेड होती है, उसको आनी होती है तो वो कभी भी आ जाती है, और नहीं आनी होती तो वो कभी नहीं आती। तो वैसे जो मूर्ख लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि समझदार लोग उनकी ईगो को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और जो समझदार लोग हैं अपनी लाइफ में शांत है, काम है, कूल है, कंपोज है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम्बल हैं, काफ़ी गुड हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा भगवान क्यूट क्यूट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मानते हैं। सो हम नेक्स्ट रीडिंग पे आते हैं। सो ये मैसेज जिसके लिए है उसके लिए होगा। ओके, जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आएंगे वो बताऊंगी। सो यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेज जो था वो मैंने बताया। ओके, सो ये जो पर्सन है वो काफ़ी इस मैटर को काफ़ी कंपैशनेट होके एम्पैथी के साथ देख रहे हैं। वो जल्दीबाजी में एक्ट नहीं करना चाहते सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी गंदी चालों को आगे बढ़ाते हैं। और ये कंपैशन दिखाते हैं सिर्फ अपने गंदे प्लान्स के लिए, ना कि किसी और के लिए। ये वैसे जल कुक्कड़ हैं, बहुत ज़्यादा जलन से भरे हुए इंसान हैं। ओके, और ये पेशेंस अभी दिखा रहे हैं अपने प्लान को। ओके, इनके मन में सिर्फ अपने ही साजिश को, अपने ही करतूतों को आगे बढ़ाने की सोच है। उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस, काम, कंपैशन से देखो। फ़र्क ये है कि ये कंपैशन अपने गंदे प्लान्स को दिखाते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो अच्छे लोगों को कंपैशन दिखाते हैं और पेशेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि सही काम करना है। लेकिन ये जो आदमी है ये गलत इविल चीज़ों के लिए कंपैशन दिखाता है, इविल लोगों के लिए कंपैशन दिखाता है, और पेशेंस इसलिए दिखाता है ताकि इसके गलत प्लान सही टाइम पे पूरे हो सके। तो इसके जो इंटेंशंस है वो गलत है। भले ही इसका कंपैशन, इसकी काइंडनेस दिखती हो, लेकिन वो स्वार्थ से भरी हुई है। तो कंपैशन गलत चीज़ों के लिए है, तो कंपैशन स्वार्थ के लिए है, और ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। ओके, इसके अंदर जो इमोशंस है, इसके अंदर जो लव है, वो गलत लोगों के लिए है, गलत चीज़ों के लिए है, अपने पैसों के लिए है, अपने लालच के लिए है, अपने ही घमंड के लिए। इसके अंदर अनकंडीशनल लव है अपने घमंड के लिए। ओके, दो तरीके के लोग होते हैं, एक अनकंडीशनल होते हैं सही चीज़ के लिए, और एक अनकंडीशनल होते हैं गलत चीज़ के लिए। पर्सन गलत चीज़ के लिए बहुत लव, बहुत इमोशंस रखता है। अगर ज़िंदगी में कुछ गलत हो तो उसको बहुत खुशी मिलती है, अगर दूसरे का कुछ गलत हो जाए इस पर्सन को बहुत मज़ा आता है, बहुत लव फील करता है अपने मन में जब किसी और का बुरा होता है। ये इंसान शैतानी इंसान है, खुद को समझता है भगवान। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, हमेशा ये लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में जो भी कमाया है वो गलत तरीके से कमाया है, पर जो भी स्ट्रगल ये कर रहा है ये किसी को दिखा नहीं रहा है। ओके, ये बाहर बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, शांत, काम दिखाता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में जो गलत काम करे हैं उसका कर्मा ये फेस कर रहा है अभी। इसकी लाइफ में बहुत प्रेशर है, बहुत चीज़ें हैं, ये किसी को बता नहीं रहा, क्योंकि अगर किसी को बताएगा तो इसकी इमेज ख़त्म हो जाएगी, इसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसने समाज में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक गॉड की तरह, एक कंपैशनेट, काम इंसान दिखा रखा है इसने। ओके, लेकिन ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसकी लाइफ में स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में गलत काम करे हैं, उसका खजाना भुगत रहा है, लेकिन छुप छुप के। बाहर से ऐसा दिखाएगा जैसे इसकी लाइफ में सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत टेंशन है इसकी लाइफ में। इसके बच्चों की टेंशन है इसको,
इसके बच्चे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इसके बच्चे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं इसके बच्चे। ओके, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये अपनी लाइफ में जो भी परेशानी फील कर रहा है, जो भी फेस कर रहा है, वो छुप आगे कर रहा है। ये अपनी लाइफ को कैसे निकाल रहा है ये किसी को नहीं बताता। अपनी लाइफ में ये सुख पाने के लिए ड्रग का, शराब का, अल्कोहल का यूज़ करता है। ये चीज़ भी ये किसी को नहीं बताता है। ओके, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है मटेरियल चीज़ों के लिए। सोना हो गया, डायमंड हो गया, हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, पैसा हो गया, जो सुपरफिशियल चीज़ होती है ना, उसके लिए ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ललाहित है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लालच है। ओके, जैसे बहुत बड़ा घर हो गया, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी हो गई। ये चाहता है कि मेरी लाइफ में ना एक प्रॉपर्टी ना हो, 1000 हो। जैसे होता है ना कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 10, 50। वैसे इसको ना कलेक्ट करना बड़ा पसंद है, कि मेरे को ना कलेक्ट करना है, कि मेरे को ना जो कुछ भी मिले मेरे पास हो, जो कुछ भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब मेरे पास हो। और लोग मुझे कहें कि मैं तो बहुत हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास छोटी प्रॉपर्टी है और बड़ी भी है, यानी कि जो कुछ भी है मेरे पास है। अब ये क्या करता है, ये चोरी करने पे, दगाबाजी करने पे बड़ा विश्वास करता है। ऐसे चोरी करना, लोगों के पैसे को हड़पना, लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पना बहुत पसंद है। बेसिकली ये शैतान प्रवृत्ति का इंसान है और इसको अच्छे लोग बेवकूफ़ ही कहेंगे। हम जैसे लोग, अच्छे लोग तो इसको बेवकूफ़ ही कहेंगे। बाकी जो उसने सोसाइटी में इमेज अपनी बना रखी है, ठीक है, वो तो अलग बात है। इसने जो इमेज बना रखी है अपनी सोसाइटी में, लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है जिससे वो हेल्प मांग सकते हैं, एक बिचौलिए की तरह, कि ये हमारी हेल्प कर देगा। लोग इसको भगवान मानते हैं कि जैसे इसके बिना तो हमारी कोई गाड़ी चलेगी नहीं। लेकिन कुछ लोगों को पता है कि ये कितना बदतमीज़, अनाड़ी, बेवकूफ़ इंसान है, जैसे मैं हो गया या फिर कोई और हो गया। इसने जो भी फरिश्ते जैसी अपनी इमेज बना रखी है कि इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है, इसके जैसा कोई नहीं है, यही तो है हमारा करता धरता, यही तो है हमारा भगवान, अगर हेल्प चाहिए इसके पास जाओ। ओके, ये ऐसा पर्सन है। ये चाहता है कि सब इसके कदमों में झुक जाए, सब इसके तलवे चाटे, ये चाहता है। ओके, बट इसकी अब चलेगी नहीं। ओके, क्योंकि इसका जो कर्मा इसको मिल रहा है ना, अब इसी के ऊपर आ रहा है। अब सारी चीज़ें से छिन जाएंगी और ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अपनी लाइफ में जो चीज़ ठीक करना चाहता है ना, वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि चीज़ें इसके कंट्रोल से बाहर हो गई। बेशक से लोग इसको महात्मा समझते होंगे, लोग समझते होंगे कि पूरे संसार में अगर हमारा कोई करता धरता है तो ये पर्सन है, डी नाम का जो भी है। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। इस पर्सन का दिमाग यही चलता रहता है कि कैसे मैं मटेरियल चीज़ों को हासिल करूं, और वो भी गलत तरीके से। इस पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, पूरी नेगेटिविटी है। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में बड़ा दुखी है, इसकी किस्मत ख़राब हो गई है। बेसिकली इसने जो लोगों की लाइफ में, जो भी इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है या जो भी गलत काम करे हैं, अब इसके पास लौट के आ रहे हैं। अभी अपनी लाइफ में लोगों को अगर बेवकूफ़ बना पा रहा है तो वो कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी इसका कर्मा स्टार्ट हो गया है। अब इसकी लाइफ में इसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। इसका मेन उद्देश्य है कि एक ऐसे इंसान को ये बर्बाद करे जो आसानी से बर्बाद नहीं हो रहा, क्योंकि इसका घमंड है। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एक लड़की है छोटी सी इसकी लाइफ में। ओके, वो चाहता है कि वो लड़की उसको बर्बाद करना चाहता है। अब वो उसकी रिलेटिव हो सकती है, लेकिन वो उस लड़की को एज अ विक्टिम ही समझता है। ओके, अब उसकी घमंड पे बात आ गई है कि यार मैं इस लड़की को बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की आसानी से बर्बाद नहीं हो रही है। अब इसके घमंड पे बात आ गई है कि यार
मैंने इतने लोगों को अपने मुट्ठी में डाला है, लोग मुझे भगवान समझते हैं, और ये लड़की मेरे काबू में नहीं आ रही है। तो अब इसके लिए काफ़ी घमंड इसका टूटने जैसा हो गया है। पूरा 24 घंटे इसका फोकस उस लड़की पे बना होता है एज अ चैलेंज कि मैं इसको कैसे बर्बाद करूं, क्योंकि इसको अपने घमंड को जिताना है। ये चाहता है कि मेरा घमंड हमेशा चौड़ा रहे, तो ये उस लड़की को बर्बाद करके अपने घमंड को चौड़ा करना चाहता है। लेकिन मेरे को उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना परेशान है, इसका दिमाग ख़राब हो चुका है और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सोचता है कि अपने बर्डन्स को मैं ठीक करूं या उसको बर्बाद करूं, या फिर मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने गलत तरीके से हासिल किया है उसको मैं प्रोटेक्ट करूं। अब ये 3 चीज़ों में फंसा हुआ है। जो भी मैंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं उसे प्रोटेक्ट करूं, या जो मेरी इमेज मैंने बनाई है उसे प्रोटेक्ट करूं, या फिर इस पर्सन को मैं साइड में हटा दूं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी जेलस है, काफ़ी घमंडी इंसान है। इसको लगता है कि मेरे अलावा कोई इंसान नहीं आना चाहिए जो मुझसे बेटर हो और मेरी इमेज ख़राब हो जाए या मेरी वैल्यू ख़राब हो जाए। ये पर्सन बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये पर्सन, और ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है उस पर्सन को अपने लाइफ से हटाने की। इस पर्सन को लगता है कि मेरे सामने जो पर्सन है, वो जो लड़की है, वो काफ़ी ऑब्स्टिकल की तरह है, एक परेशानी की तरह है, और वो प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है उस पर्सन को हटाने की। ठीक है, उसकी बुराई करके, ठीक है, उसके बारे में रूमर्स फैला के, गॉसिप करा के, चुगलियाँ करा के, ठीक है, कि उसकी इमेज को ख़राब कर दो और अपनी इमेज को ऊपर कर दो। सो ये अपने बारे में सोच रहा है कि मेरी इमेज कैसे प्रोटेक्ट हो, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे जीत सकता हूँ, भले ही इसको किसी को बर्बाद करना पड़े, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसने हमेशा अपनी लाइफ में लोगों को बर्बाद ही किया है, इसने कभी अच्छा काम किया ही नहीं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आवेश में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा आवेश में है, अग्रेसिव हो रहा है, चाहता है कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले उस लड़की को बर्बाद करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये देखकर कि यार अपना घमंड इसको सीधा करना है और वो कर नहीं पा रहा। ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है अपनी लाइफ से। इसकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें इसको मिल रही है ना, उस पर इसका बिल्कुल फोकस नहीं है। इसका एक ही फोकस है कि बस उस लड़की को मुझे हराना है, और वो हरा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान, काफ़ी बोर फील कर रहा है। अपनी करंट सिचुएशन से काफ़ी बोर फील कर रहा है। ऐसा समझ लो कि ये टाइम पास ही कर रहा है, इसको मज़ा नहीं आ रहा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये उस पर्सन को हरा नहीं पा रहा है। ठीक है, उस पर्सन को ये हरा नहीं पा रहा है। 24 घंटे ये उस लड़की की ही बातें करता है अपने फ्रेंड सर्कल में। 24 घंटे अपने फ्रेंड सर्कल्स, उसी फ्रेंड सर्कल में इसको मज़ा आता है जहाँ पे बुराई कर सके। इसको बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है, उन लोगों के साथ इसको रहने में बड़ा मज़ा आता है जो उस लड़की की बुराई करे, उस लड़की को बर्बाद करना चाहे। उस फ्रेंड सर्कल में तो उसको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो ये इस पर्सन के बारे में जो बुराई करता है या फिर जो कुछ भी बुरा बुरा बोलता है, इसको बड़ा मज़ा आता है। और जब ये ऐसी ग्रुप में बैठता है जहाँ पे लोग उस लड़की की बुराई करते हैं, इसकी तरह जो वो लोग होते हैं गंदे गंदे, जो इसकी तरह गंदे होते हैं, वो जब उस लड़की की बुराई करते हैं तो वो इसको सेलिब्रेशन की तरह लगता है, बड़ा मज़ा इसको आता है। लेकिन अब तक जो इसने प्रयास किया ना इस लड़की को बर्बाद करने की, उसका जो इसको नतीजा है, जो आउटकम है, वो मिला नहीं। तो इसको लेकर इसको बड़ा डिससेटिस्फाइड है कि इसकी जो चाहें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी नहीं हो रही। इसको और किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसको एक चीज़ की परवाह है कि वो लड़की को बर्बाद करना है, और मैं इस लड़की को बर्बाद नहीं कर रहा। तो एज अ चैलेंज ये समझ रहा है कि अब मैं इस लड़की को बर्बाद करके ही रहूँगा, क्योंकि मेरी ईगो पे बात आ गई है, और ईगो को मैं
अपनी नहीं छोड़ने वाला। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी ईगो इम्पॉर्टेंट है, चाहे मुझे किसी को भी बर्बाद करना पड़े, चाहे मुझे अपनी वाइफ को बर्बाद करना पड़े, अपने बच्चों को दांव पे लगाना पड़े, लेकिन मुझे अपनी ईगो से बहुत प्यार है। मैं अपने ईगो के लिए अपने बच्चों को, वाइफ को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है, इसके लिए अपना ईगो प्यारा है, ये खुद को समझता है भगवान। ये अपनी ईगो के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कितनी भी बेवकूफ़ी करवा लो, कितना भी गलत रास्ते पे जाने के लिए करवा लो, उसकी हो गई है बुद्धि भ्रष्ट। इसकी पूरी नज़र एक ही लड़की पे है कि उसको बर्बाद कराना है, जिससे इसका ईगो संतुष्ट हो जाए। इसको सिर्फ एक चीज़ से खुशी मिलती है, उन्हीं ग्रुप में बैठो जहाँ पे इसकी बुराई कर सको। बुराई करना, इसके बारे में नेगेटिव टॉन्ट करना, ख़ुद को महान बताना, उल्टी सीधे काम इससे करवा लो, बस यही इसका खुशी का ज़रिया है। बाकी अपने लाइफ में इतना परेशान है कि ड्रग हो गया, दारू हो गई, अल्कोहल हो गया, ये पी के अपनी लाइफ में जी रहा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत गंदी गंदी एडिक्शंस है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आसानी से छुपा लेता है, ट्रेंड है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा रिच है, इसके पास बहुत सारा पैसा है जो इसने गलत तरीके से कमाया है। ओके, इसके पास ब्लैक मनी है, जनरेशनल वेल्थ है। ओके, और इसको इलीगल प्रोटेक्शन की वजह से ये बच गया है। ठीक है, जिस भी कम्युनिटी में ये है, जहाँ पे भी ये काम करता है, जो भी गलत लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इलीगल प्रोटेक्शन की वजह से बचा हुआ है, वरना इसके पास इसने कभी भी अपनी लाइफ में ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कभी भी काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से गुज़र रहा है। अब फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया है, मतलब सबसे आइसोलेट हो गया। अब इसका मन नहीं कर रहा कि मैं लोगों से बात करूं, लोगों से मिलूं जुलूं, और लोग भी इससे कट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि इससे कोई मेलजोल करे, क्योंकि इसके पास लोग तभी जाते हैं जब उनको मतलब होता है, वरना इससे कोई बात नहीं करता, इससे कोई बात नहीं करता है। ओके, इसके पास लोग अब तभी जा रहे हैं जब इससे कोई मतलब हो। अब लोगों की इससे लड़ाई हो रही है, ये जहाँ पे भी, जिस भी लोगों से बात करता है, अच्छे लोगों से बात करता है, तो उसके ना विचार नहीं मिलते लोगों से, लोगों की लड़ाई होती है, इससे तकरार होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके। अब ये थक चुका है, अपनी लाइफ में आइसोलेटेड हो चुका है, इनसिक्योर फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कोई इसको उतनी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि लोगों को उनके टाइप के अच्छे लोग मिल गए हैं और इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तब ये सोच रहा है कि कैसे मैं अपनी वैल्यू अपने समाज में बढ़ाऊँ। ओके, सो इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट इसको हो रहा है कि देखो यार, क्या हो गया मेरी लाइफ में, मैंने कितने गलत डिसीजंस लिए, अब देखो मैं कितना पछता रहा हूँ, मुझे कर्मा मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी इसे अकल नहीं आई है। कर्मा भी मिल रहा है और उसको रिग्रेट भी हो रहा है कि काश मैं कुछ अच्छे डिसीजन ले लेता अपनी लाइफ में, तो शायद मैं इस लड़की को बर्बाद कर देता, लेकिन मैंने कुछ गलत चीज़ें कर ली जिससे मैं ही बर्बाद हो गया। अब मैं इसको और बर्बाद करने की सोचूंगा। अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चालाकी कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब ऐसा कौन सा मैं तीर चलाऊं जिस लड़की को बर्बाद कर सकूं। अब इसको अकल वो आई नहीं है अच्छे वाली कि मुझे सुधरना है, बिल्कुल नहीं। ये बुढ़ा तो हो गया बेशक, लेकिन इसको अकल नहीं आई। ये जितना बुढ़ा हुआ है ना, उतना बेकार हो गया। ये कहते हैं कि जिनका दिमाग सड़ा हुआ होता है ना, वो बुढ़ापे के साथ ना और सड़ जाते हैं, और इसका भी यही केस है। ये खुद सड़ गया है और ये खुद सड़े हुए लोगों से इसकी बनती है, क्योंकि वो भी सड़े हुए हैं और इसका ग्रुप काफ़ी ख़राब है। ठीक है, ये खुद ख़राब है, इसको ग्रुप काफ़ी ख़राब है। अभी सोच रहा है कि उस लड़की से मैं बदला कैसे लूँ, बदला लेने के बारे में सोच रहा है। कह रहा है कि अब ये जो मेरी हालत हुई है ना, ये इस लड़की की वजह से हुई है। अब मैं इसको ऐसे बदला लूँगा, ऐसे रिवेंज लूँगा, ये याद रखेगी। अब जो भी इसने गलत काम करे थे वो तो इसने करे थे, और बर्बाद ये क्यों हुआ है अपने गलत कर्मों से। और किस पे डाल रहा है ब्लेम किस पे डाल रहा है ब्लेम? उस लड़की पे। देखो कितना बेवकूफ़ है, खुद की गलती से बर्बाद हुआ है और इल्ज़ाम डाल रहा है उस लड़की पे।
अगर वो लड़की इतनी अच्छी है, अपने लाइफ में इतना कुछ अच्छा कर रही है, सुंदर है, हर तरीके से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सब है, सारी क्वालिटी है, उससे ये जल रहा है। इसकी नज़र इस पे है कि वो कितना पैसा कमा रही है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पास क्या क्या है, उसकी पावर क्या है, कितने लोग उसके अंडर हैं, कितने लोगों पे उसका इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ों पे यार इसकी नज़र रहती है। कितने पैसे आते हैं, कितना कमाती है, कितना लोगों के उसमें फेमस है, कितने लोगों के उसमें फेमस है, हर एक एक चीज़ की, कहाँ जाती है, कहाँ घूमने जाती है, बहुत नज़र है इसकी। ओके, तो बेशक ये चाहता है कि उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है इस तरीके से कि ये अपना फेम वेम बना ले इसको बर्बाद करके, कि इस लड़की की जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए और मेरी इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। इस लड़की की जगह लेना चाहता है, इस लड़की की किस्मत चाहता है, इस लड़की की किस्मत को लूटना चाहता है। इस लड़की के भाग्य में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उसको चोरी से हड़पना चाहता है, चाहे इसको ब्लैक मैजिक करना पड़े, कोई भी वार करना पड़े, ये करने को तैयार है। ठीक है, ब्लैक मैजिक करके, गंदे गंदे काम करके, बलि चढ़ा के जानवरों की, सीक्रेट सोसाइटी में जो भी गलत गलत काम होते हैं वो करके ये चीज़, ये बंदा ना डेस्टिनी स्वैप करके कि अपनी गंदी किस्मत उस लड़की को देके ब्लैक मैजिक से, और अब उस लड़की की किस्मत अपने आप पे लेके ब्लैक मैजिक से, ये ऐसे करना चाहता है। उस लड़की की पदवी में आना चाहता है, उस लड़की की जगह लेना चाहता है। ओके, जैसे शैतान होता है सीक्रेट सोसाइटी में, वो क्या चाहता है कि मुझे भगवान बनना है। जो रियल गॉड है उसकी जगह लेना चाहता है शैतान, जो कि मूर्खता है। वही ये पर्सन है, इस पर्सन के अंदर शैतान की रूह है। पर्सन बड़ा कमीना है। इनफैक्ट इस पर्सन के चेहरे से हर कोई बता देगा कि ये पर्सन कितना कमीना, कितना घटिया है। इस पर्सन की नज़रें काफ़ी धोखेबाज है, डीमन जैसी है। ओके, इस पर्सन का सिर्फ एक ही काम है, इसको इससे लड़वा दो, उसको उससे लड़वा दो। ये पर्सन अच्छे लोगों से बहुत जलता है और ये अच्छे लोगों को बहुत धोखा देता है। पीठ पीछे इसने अच्छे लोगों को बहुत धोखे दिए हैं। इसने अपने रिलेशन में अच्छे लोगों को बहुत धोखे दिए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। ये ऐसे बहुत काम करता है, इसको इससे लड़वा दो, इसको उससे लड़वा दो, बस बुराई करो। ये पर्सन चाहता है कि बुराई का राज हो, अच्छाई का राज ना हो। पर्सन चाहता है कि मैं भगवान बन के रहूं, लोग मेरे अंडर काम करें, मेरी बात करें, मेरा राज चले, बुराई का राज चले। क्यों? क्योंकि बुराई में ये पर्सन काफ़ी कंफर्टेबल है। इस पर्सन के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। आपका इस पर्सन से अगर मेल जोल है, अगर आप इस पर्सन से बात करते हैं, इसके इनविटेशन में जाते हैं, इसके सेलिब्रेशन में जाते हैं, अगर ये कहीं बुलाता है आप वहाँ जाते हैं, तो आपका जब लाइजन ही किसी गलत इंसान से है, जब आपका मोटिवेशन ही गलत इंसान से है, जब आपकी नीयत ही गलत है, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ। आप खुद अपनी लाइफ में लोनली हैं, आप खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेकार हैं, आपको फ़न चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और आपको इस गंदे इंसान की कंपनी में एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन मिलता है तो आप इसके हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद गंदे हैं। आप खुद अपनी लाइफ में गंदे लोगों के ग्रुप में रहे हैं, गंदे लोगों के एनवायरनमेंट में रहे हैं, आप हमेशा गंदे लोगों के एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो आप तो गंदे लोगों के पास ही जाएंगे ना। आप अच्छे लोगों के पास जाके तो बोर हो जाते हैं, आपको अच्छे लोगों की बातें तो घटिया, बोरिंग लगती है, तो आप ऐसे घटिया लोगों के पास ही तो जाएंगे। ये हो गया सच कि आपकी जो कंपनी है वो ऐसे घटिया लोगों के पास है। आप बुढ़े लोगों के कंपनी में रहते हैं क्योंकि उनकी सोच आपकी सोच अच्छी है। आप खुद अच्छे लोगों की बातों से बोर हो जाते हैं। आपको क्या चाहिए? पैशन, एक्साइटमेंट, और वो गंदे लोगों के उसमें ही मिलता है। जिस दिन आपको कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, आप
उसे बहन जी कह के निकल जाएंगे, सोचेंगे बड़ी बोरिंग इंसान है। आपने हमेशा अपनी लाइफ में खुद को पैशनेट, एडवेंचरस, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन माना है और आपने बिलीव कर लिया कि लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग लड़की नहीं होगी क्योंकि आप ही हो लाइफ में जो इंटरेस्टिंग हो। आपने यही माना है और जिस दिन आपको एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, स्मार्ट हो, तो आपको यकीन नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि इस पर्सन को मैं नीचे करूं क्योंकि मेरे को आगे आना है। इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, एक दूसरे को नीचे दिखाना। ये क्या है? ये शैतानी प्रवृत्ति है, ये गंदे लोगों की प्रवृत्ति है। लालच, कंपटीशन, जेलसी। सो ये सब क्या है? मेरी टैरो रीडिंग में ये सारी चीज़ें क्या है? एक्यूरेट है, एकदम सच है, एक्यूरेट है। आप इस पर्सन, इस बुढ़े पर्सन की कंपनी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा भी है, इसका घर भी अच्छा है और ये आपको अपने फंक्शंस में, अपने सेलिब्रेशंस में इनवाइट करता है। वैसे ये हर किसी को इनवाइट नहीं करता। इसकी लाइफ में अगर कोई सेलिब्रेशन होगा तो ये औरों को इनवाइट करेगा, आपको इनवाइट करेगा, लेकिन हर किसी को नहीं करेगा। अगर इसको दिखावा करना हो कि कोई फंक्शन है तो दिखावा करना हो, तो उसमें तो ये ऐसे भी लोगों को बुला लेगा जिससे खुद नफरत करता है। लेकिन आपको ये बहुत इनवाइट करता है, आपको ये हर एक सेलिब्रेशन में इनवाइट करता है। इसे पार्टी रखने का बड़ा शौक है, ये बेवजह पार्टी रखता है, आपको इनवाइट करता है। आप इसके पार्टी में जाते हैं या आपको बहुत इनवाइट करता है तो आपको ये बहुत अच्छा लगता है। इसका घर अच्छा है, इसके पास पैसा है, तो आपको लालच होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको इनवाइट करता है अपने ग्रुप में, हर चीज़ में आपको शामिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ताकि बुराई कर सके, ताकि उस लड़की की बुराई कर सके और आपको अच्छा लगता है इसकी बुराई सुनना। क्यों? क्योंकि आपको ये अमीर लगता है, इसका घर अच्छा लगता है, आप भी लालच में आ जाते हो। सो आपकी जो वो है संगत, वो घटिया 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 है। अब आपको बुरा लगे, आपको घटिया लगे मेरी बातों को सुन के, या फिर आपकी ईगो पे चोट आ जाए तो आनी चाहिए। ईगो को छलनी करना मेरा काम है, ईगो को छलनी करना मेरा काम है, जो कि मैं बड़े अच्छे तरीके से करती हूँ। ईगो को छलनी मैं ईगो को छलनी करने में नंबर 1 हूँ। मैं नंबर 1 हूँ लोगों के ईगो को ख़त्म करने में, लोगों के ईगो को चोट पहुँचाने में। ये ईगो ही है जिससे आप लोग गलत गलत काम करते हो। ऐसा ईगो जो खुद को भगवान मानता है, जो खाली है, जिसमें नफ़रत है, जिसमें इमोशंस, प्यार कुछ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हैं, जो ईगोइस्टिक होते हैं, जिनके अंदर लव नहीं होता, इमोशंस नहीं होते हैं, जो सिर्फ प्यार का, इमोशंस का दिखावा करते हैं बाहर से। ऐसे घटिया लोगों की कंपनी में आप रहे हैं और आप भी घटिया हैं। ओके, लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है आप लोगों को। ना लव है, ना कंपैशन है, ना इमोशन है, कुछ नहीं है। सिर्फ रैशनैलिटी, इंटेलेक्ट एंड प्रैक्टिकल, ये तीनों चीज़ें बेवकूफ़ है। लाइफ में अगर सबसे अच्छी चीज़ है तो वो लव है, बाकी इंटेलेक्ट, रैशनल एंड ये लॉजिक दुनिया का सबसे बेवकूफ़ चीज़ है। क्या? रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक दुनिया में सबसे बेवकूफ़ चीज़ है। ओके, और जो ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको कर्मा मिलता, ठीक है। लेकिन जो लविंग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, सीधे साधे, प्यारे प्यारे जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया में सुप्रीम होते हैं, वो दुनिया में महान होते हैं। ऐसा ही इंसान सबको होना चाहिए, मासूम, प्यारा, सीधा साधा। ओके,
आप जैसे बेवकूफ़ निहत्थे लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि मासूम होने चाहिए, बहुत मासूम। इतना मासूम कि दुनिया में कोई मासूम हो ही ना, उससे ज़्यादा मासूम होने चाहिए, बड़े प्यारे, न्यू बॉर्न बेबी की तरह, जो क्वालिटी आप में नहीं। ओके, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उस लड़की को बर्बाद कैसे किया जाए। दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं उस लड़की को बर्बाद करने में, लेकिन होता कुछ नहीं है, समझ में आता कुछ नहीं है। क्यों नहीं आता समझ में? क्योंकि जीत सच्चाई की होती है, बुराई की नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच डियर गाइस। आज की टैरो रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो उसको रख लीजिएगा, जिससे ना करे वो रहने दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट नहीं होगी। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। आई होप आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।